हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ जीनियस 717 में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कल पहली क्लास हुई थी। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ वहां जाकर देख सकते हैं। और वहां पर बहुत सारे और भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं जिनको आपको देखना ज़रूरी है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कल की क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आज के सवाल ऐसे हैं जिसमें हम बिना पेन पेपर के उठाए ही सारे सवालों को लगाएंगे और आप मेरे साथ लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, पहले उसकी थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या जाना था, देखिए ये तो साधारण ब्याज का बेसिक फॉर्मूला होता है जो मेरे सभी भाई बहनों को आता होगा। अब इसमें मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि मूलधन, दर और समय, यदि इन तीनों में परिवर्तन होता है या इनमें से किसी एक में या दो में या फिर तीनों में परिवर्तन होता है, तो आप देख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला भी साधारण ब्याज का PRT/100 होता है। तो आप इन तीनों में यदि किसी में भी परिवर्तन करते हैं तो उसका सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, तो हमारे साधारण ब्याज पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि समझने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपने टाइम को कांस्टेंट रख दिया, यानी कि दो स्थितियां दी हैं जिसमें समय को नहीं बदला गया और दर को भी नहीं बदला गया, आपने दर को भी क्या करा, कांस्टेंट कर दिया। तो जिस प्रकार से मूलधन में परिवर्तन होगा उसी तरह से साधारण ब्याज में भी परिवर्तन होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने मूलधन को 2 गुना कर दिया तो फिर आपका ब्याज भी कैसा हो जाएगा, 2 गुना। अगर आपने मूलधन को 3 गुना कर दिया तो ब्याज भी आपका कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अगर आपने मूलधन को आधा कर दिया तो आपका ब्याज भी कैसा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब है। अब मैंने दो चीज़ों को कांस्टेंट करा है और तीसरे में परिवर्तन किया। आप ये दो चीज़ें कोई भी हो सकती हैं, क्या पता मूलधन और समय को निश्चित रहने दे, दर में परिवर्तन कर दे, या फिर मूलधन और दर में कोई परिवर्तन ना करे और समय में क्या करे कि अभी 6 साल का पूछ रहा है और सवाल में आपसे 18 साल का पूछने लगे। तो जैसा परिवर्तन होगा वैसा ही परिवर्तन साधारण ब्याज पर पड़ेगा। हो सकता है कि तीनों में परिवर्तन कर दे। मान लीजिए उसने ब्याज को 2 गुना कर दिया, दर को उसने 2 गुना कर दिया और समय को उसने 3 गुना कर दिया, तो फिर हमारा जो ब्याज है वो 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12 गुना हो जाएगा। ये सारी बातें आपको समझनी है। चलिए सवालों को ज़्यादा लगाएंगे, सवालों से ज़्यादा बातें क्लियर होंगी। आइए पहले सवाल को देखते हैं, मेरा कहने का क्या मतलब है। पढ़िए, पहला सवाल में हमसे ये कहा जा रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 400 रुपये की राशि 2 साल में 600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 2 वर्षों में 400 रुपये की राशि क्या होगी। अब आपको सवाल में समझना है क्या पूछा जा रहा है और क्या दिया गया है। देखिए सवाल में ये कहा गया है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की कोई दर है और उसका होता क्या है, उसका असर क्या होता है कि 400 रुपये की जो राशि है वो 2 साल में 600 रुपये हो जाती है। आप मुझे बताइए कि अगर 400 रुपये की राशि 600 रुपये हो जाती है, इसका मतलब है कि 2 सालों में जो ब्याज है वो 200 रुपये आया होगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो 2 सालों का ब्याज हमें 600 रुपये दिया गया है, वो सॉरी 200 रुपये दिया गया है। अब आगे सवाल में यदि हम पढ़ते हैं तो वो ये कहता है कि यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 2 वर्ष में 400 रुपये की राशि क्या होगी। अब आप ये देखिए कि ब्याज की दर को आधा किया गया है और समय 2 साल दे रहा है। पहला समय कितना था, 2 साल। इसका मतलब है टाइम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 400 रुपये की राशि पहले 600 हो रही थी और अभी भी हमसे 400 रुपये की राशि पूछ रहा है, कितनी हो जाएगी। इसका मतलब है कि मूलधन में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो यदि आप ब्याज का फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है PRT/100 और हमारे सवाल में उसने मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं किया, पहले भी 400 अभी भी 400। समय में भी कोई परिवर्तन नहीं किया, पहले भी वो 2 साल की बात कर रहा था, अभी भी 2 साल की बात कर रहा है। सिर्फ उसने दर में, ब्याज की दर में परिवर्तन किया है। वो ये कह रहा है कि अगर ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो फिर राशि कितनी होगी। आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको क्या समझाया कि अगर आपने दर को आधा करा है तो फिर आपका ब्याज भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर पहले ब्याज 200 रुपये मिल रहा था तो अब इसका आधा ब्याज मिलेगा, यानी ब्याज आपको कितना मिलेगा, तो ब्याज सिर्फ आपको 100 रुपये मिलेगा। और 100 रुपये ब्याज मिलने का ये मतलब है कि 400 रुपये की राशि अब कितनी बन जाएगी, तो 400 की राशि अब बन जाएगी कितनी, तो 100 रुपये ब्याज जोड़ने के बाद ये बन जाएगी 500। इसलिए ऑप्शन है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए इतना बताया। आप इनमें से कोई भी चीज़ नहीं लिखेंगे फिर भी आप अपने दिमाग में सवाल लगा सकते थे कि 400 रुपये की राशि 2 साल में 600 होती है, इसका मतलब है 200 रुपये का ब्याज हमें यहाँ पर मिला। अगर ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए
तो 2 वर्ष में 400 की राशि क्या होगी। आप तुरंत देखेंगे कि यार सवाल में मूलधन तो बदला नहीं गया, सवाल में समय तो बदला नहीं गया, सिर्फ दर को आधा किया गया है। अगर दर आधी हो रही है तो ब्याज भी हमारा आधा होगा, यानी 200 की जगह पे हमें सिर्फ 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। और 100 रुपये ब्याज मिलने का ये मतलब है कि 400 की राशि अब कितनी बन जाएगी, तो 500 बन जाएगी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना दोस्तों ना भूलें, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम काम नहीं कर सकते। चलिए सवाल में क्या दिया गया है कि 3 वर्ष के अंत में 1% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 750 रुपये है। ये एक इन्होंने बात बता दी। समान राशि पर समान दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब ये सवाल कितना सिंपल है। सवाल में सीधा सीधा कह दिया गया है कि समान राशि पर, इसका मतलब है मूलधन को नहीं बदला। समान दर पर, इसका मतलब है दर को नहीं बदला। और इन्होंने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो आप बताइए पहले समय कितना दे रखा है 3, अब समय कितना पूछ रहा है हमसे 6। तो इन्होंने समय में कितना परिवर्तन करा, तो आप कहेंगे कि समय को इन्होंने 2 गुना कर दिया। पहले 3 साल दिए थे, अब कितने साल पूछ रहे हैं 6 साल। तो पहले से क्या अंतर आया है, तो सवाल में समय को 2 गुना कर दिया। मैंने आपको क्या बताया कि अगर समय को दुगना करा गया है तो इसका असर ये होगा कि हमारा जो ब्याज है वो भी 2 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर अभी 750 रुपये ब्याज है तो आपको 2 गुना ब्याज मिलेगा, और 750 का 2 गुना कितना होता है 1500। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। आज की क्लास बहुत छोटी सी क्लास होगी, इसमें जल्दी जल्दी से हम लोग 10 से 12 सवाल लगाएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए सवाल को देखिए। इसमें यह कहा जा रहा है कि किसी निश्चित समय में 10% की दर से P रुपए की राशि, साधारण ब्याज 100 रुपये है, P रुपए पर 100 रुपये है, उसी राशि पर तिगुने समय के लिए 20% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। अब आपको यहाँ देखना है कि इसमें क्या दिया है और क्या परिवर्तन किया गया है। आप देखिए ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT बटे में कितना 100। सवाल में पहले दर कितनी दी गई है 10%, बाद में दर कितनी दी गई है 20%। कोई बच्चा भी देख के बता देगा कि सर सवाल में दर को 2 गुना कर दिया गया है, इसका मतलब है R को हमने क्या कर दिया 2 गुना कर दिया। और पहले क्या कहता है P रुपए, और बाद में भी कहता है उसी राशि पर, इसका मतलब है P तो हमारा कांस्टेंट है, मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन तिगुने समय के लिए, क्या हमसे सवाल में कह रहा है तिगुने समय के लिए, इसका मतलब है समय को क्या कर दिया गया 3 गुना कर दिया गया। आप ये बताइए कि मूलधन को तो छेड़ा नहीं है, दर को 2 गुना कर दिया, समय को 3 गुना कर दिया, तो इसका असर निकल कर ये आएगा कि जो हमारा ब्याज होगा वो 2 तियां यानी कि 6 गुना हो जाएगा। तो अगर अभी 100 रुपये मिल रहा है तो 100 का 6 गुने का मतलब क्या हुआ कि अब आपको ब्याज कितना मिलेगा, तो 600 रुपये मिलेगा। इसका मतलब है ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। देखिए सवाल में कहा गया है कि किसी निश्चित समय में 10% की दर से P रुपए पर 100 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है, उसी राशि पर तिगुने समय के लिए 20% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो उसी राशि का मतलब है मूलधन को नहीं छेड़ा, लेकिन दर देखिए 10 से बढ़कर 20 हो गई, इसका मतलब है दर को 2 गुना करा, तो एक तो 2 हमारा गुणे में आएगा। उसके बाद उन्होंने तिगुने समय के लिए कहा, इसका मतलब है टाइम का भी 3 गुना करा गया, तो एक तो ये 3 की मल्टीप्लाई होगी, तो कुल मिला के मल्टीप्लाई किसकी होगी 6 गुने की ना। तो अगर ब्याज अभी 100 रुपये है तो 6 से गुणा करने पर ब्याज कितना हो जाएगा 600 रुपये हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी निश्चित समय में 10% प्रतिवर्ष की दर से P रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 500 रुपये है, उसी राशि पर 5 गुने समय के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। अब ये सवाल बिल्कुल पहले के जैसा है, इसमें क्या परिवर्तन किया गया देखिए। उसी राशि पर, इसका मतलब है मूलधन को बदला नहीं। 5 गुने समय के लिए, इसका मतलब है समय को 5 गुना किया गया, तो एक तो 5 की गुणा होनी ही होनी है। दूसरा यदि आप दर में देखेंगे तो पहले दर दी है 10%, बाद में दी है 5%। 10 से 5 आने का मतलब है कि आपने दर को आधा कर दिया। आधे करने का मतलब ये होता है कि 1/2 की गुणा। भाई 10 का अगर आधा कर रहे होंगे तो 1/2 की गुणा करेंगे तभी तो 5 आएगा। या ये कह लो कि बटे में 2 रखेंगे, तो दोनों बातें आपके समझ में आ गई। तो दोनों क्या परिवर्तन हुए, एक तो समय को 5 गुना करा है तो हमने 5 की गुणा कर दी, और दर 10 से घटकर 5 हो गई है, इसका मतलब दर हमारी आधी हो गई, तो एक के क्या करेंगे बटे में 2 लगा देंगे। तो हमारे ब्याज में कुल
अंतर कितने का आएगा, तो हमें 5 की गुणा करनी पड़ेगी और 2 से क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। अभी हमें ब्याज कितना दे रखा है, 500। तो आप क्या करिए, सवाल के हिसाब से क्योंकि टाइम को 5 गुना करा गया है तो आप इसमें 5 की गुणा करिए, और इन्होंने दर को आधा कर दिया है तो आप भी क्या करिए, बटे में 2 लगा दिए। जब आप इसको हल करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2500 के बटे में 2, जिसको हल करने पर आएगा 1250, यानी कि 1250 आएगा। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक और सवाल को देखते हैं। कितने वर्षों में किसी राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है, आप लोग इसको देखिए कैसे लगेगा। देखिए, कितने वर्षों में किसी राशि पर 20% की दर से साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। अभी आप सवाल समझ लीजिए, आप ये कहेंगे भाई 20% की भिन्न कितनी होती, तो आप बोलेंगे 1/5 होती। जो भाई नहीं जानते उनको बता दूं, 20% का मतलब क्या हुआ, तो 20/100। भाई परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। आप इसको हल करेंगे तो 20×5 होता है। इसका मतलब है 20% को हम लोग यदि भिन्न में लिखना चाहेंगे तो वो 1/5 आएगा। अब 20% दर है तो दर तो क्या होती है, 1 साल का ब्याज। इसका मतलब है आपको 20% का ब्याज मिलता है, और भिन्न में यदि बात करें तो 5/1 का ब्याज, 5/1 का ब्याज। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जब भिन्न लिखी जाती है तो उसका अर्थ क्या होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए 20% ब्याज की दर है, इसको भिन्न में लिखेंगे 1/5। याद रखिएगा जो नीचे लिखा होता है ये होता है मूलधन, और जो ऊपर लिखा होता है ये होता है आपका क्या, ब्याज। भाई 20% ब्याज का मतलब है 5/1 का ब्याज, तो 5 आपका मूलधन बन गया और 1 आपका क्या बन गया, ब्याज बन गया। इसका मतलब है आपका मूलधन 5 रुपए है और आपको हर साल ब्याज कितना मिलता है, 1 मिलता है। अब सवाल में कहा क्या गया है, पूछ रहा है कि कितने समय में साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। आप ये बताइए कि आपका मूलधन है 5 रुपए और आपको हर साल ब्याज मिलता है 1 रुपए का, तो अगर उसको मूलधन के बराबर करना होगा तो 1 रुपए को 5 रुपए के बराबर करना है। कितना टाइम लगेगा, आपको हर साल 1 रुपया मिलता है तो 5 बनने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, 5 साल का टाइम लगेगा ना। तो बच्चों वाला सवाल है, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा। यदि आप भिन्न बदल कर लगाएंगे तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। भाई 5 आपका मूलधन है, 1 रुपये आपका क्या है, ब्याज है, और सवाल में कहा जा रहा है कि बताओ कितने टाइम में ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन 5 है, ब्याज 1 रुपये है। ब्याज 1 रुपये का मतलब ये हुआ कि 1 साल में 1 रुपया है, और इस 1 रुपये को 5 बनने के लिए 5 सालों का टाइम लगेगा। वही सवाल में पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए गुने वाला सवाल जो होता है ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसके 2 वैसे तरीके हैं, मैं फॉर्मूले से भी बता सकता हूँ और डायरेक्टली भी आपको करना आना चाहिए, स्मार्ट अप्रोच आपको आना चाहिए। देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 36 गुना हो जाती है तो यह 57 गुना हो जाएगी। मतलब कितने टाइम में 57 गुना हो जाएगी, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। आप इन सवालों को कैसे लगाएंगे, देखिए पहले मैं शॉर्टकट से बताऊंगा, फिर एक फॉर्मूला भी आपको बता दूंगा, आप चाहें तो उससे लगा सकते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि 10 वर्षों में 36 गुना होती। 36 गुना दोस्तों अर्थ क्या होता है ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने 1 रुपया लगाया है, कितने लगाए हैं, 1 रुपये, तो 36 गुने का मतलब है अब वो 36 बन जाएगा। और ये बनने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा 10 साल। कितना टाइम लग रहा है सवाल के हिसाब से, 10 साल। आप मुझे ये बताइए अगर 1 रुपये बढ़कर 36 रुपये बन जाते हैं तो यहाँ पे बढ़ोतरी कितने की हुई है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है 35 की। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो धनराशि में बढ़ोतरी होती है वही हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 36 गुने होने का अर्थ ये है कि ब्याज कितना हुआ, ब्याज हुआ 35। अब सवाल पे आ जाइए। सवाल कह रहा है कि ये 57 गुना कितने टाइम में होगी। 57 गुने होने का मतलब क्या है कि 1 रुपया हमारा कितना बन जाए, तो 57 रुपये बन जाए। आप बताइए अगर 57 गुना बनने का मतलब है कि यहाँ पर ब्याज कितना चाहिए, ब्याज चाहिए हमें 56 का। अब इस सवाल को आप समझ सकते हैं कि पहले वाली जो हमें कंडीशन दी गई है उसमें 10 सालों में 36 गुना होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि 10 सालों में ब्याज कितना मिलता है, 35। आपको बस इतना सा निकालना है कि 56 ब्याज जो है वो कितने टाइम में मिलेगा, सिर्फ इतनी सी बात आपको बतानी। तो आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि 10 सालों में मिलता है,
इसको कैसे करेंगे देखिए, आप कुछ मत करिए भाई। एक तो आप ऐसे देख सकते हैं कि 10 सालों में 35 मिलता है, इसका मतलब है 35 ब्याज जो है वो हमको मिला है कितने में, 10 में। तो एक कितने में मिलेगा, तो 10/35 में मिलेगा। तो 56 निकालना है ना, 56 कितने में मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 56 की गुणा कर देंगे। 7 से काटेंगे 5 आएगा, 7 से काटेंगे 8 आएगा, 5 से काटेंगे 2 आएगा, 2 अट्ठे कितना होता है 16। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, 16 वर्षों में इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं, तब आप ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा सही से समझ पाएंगे। चलिए एक और सवाल इसी तरह का देखते हैं। देखिए, एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 24 वर्षों में स्वयं का 13 गुना हो जाती है, 40 वर्ष में ये कितने गुना हो जाएगी। अब यहाँ पर सवाल दे रखा है, देखिए यहाँ पे टाइम दे रखा है, पूछ रहा है कितने गुना होगी। पहले वाले सवाल में हमें गुना दे रखा था और उसका टाइम पूछा गया था, तो दोनों सवाल निकाल सकते हैं कैसे। देखिए 24 वर्षों में 13 गुना का मतलब क्या हुआ कि आपने 1 रुपये लगाया तो वो 13 गुना हो गया, और इसका होने में टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा है 24 साल। आप मुझे ये बताइए कि 13 गुने होने का मतलब है ब्याज कितना चढ़ा होगा, तो ब्याज चढ़ा होगा 12। इसका मतलब ये हुआ कि 24 सालों में आपको ब्याज कितना मिलता है, 12 मिलता है। सवाल में ये पूछा जा रहा है कि 40 वर्ष में ये कितना गुना हो जाएगी। आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि 24 सालों में ये 12 ब्याज देता है, 24 सालों में 12 ब्याज देता है, यानी कि आधा ब्याज मिलता है। जितना समय लिया है ना उसका आधा ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 40 साल ले लेंगे तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा कितना, 20 मिलेगा। और 20 ब्याज का मतलब ये हुआ कि अगर 1 रुपये की राशि थी तो उसमें ब्याज 20 रुपये मिलने का मतलब अब वो कितनी बन गई, 21 बन गई। और 1 रुपये का 21 बनना क्या दर्शाता है कि ये कितने गुना हो गई, तो 21 गुना हो गई। इसका मतलब है ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। था ना आसान सवाल, बगैर पेन के भी आप ये सवाल लगा सकते थे। कि आप ये याद रखना कि जब आपको सवाल में गुना दे रखा जाए तो गुने में से एक कम यदि आप कर देते हैं तो वो आपका ब्याज बन जाता है। आप इसको बगैर पेन के ऐसे लगाते कि भाई सवाल में हमें दे रखा है कि 24 सालों में 13 गुना होता है, आप तुरंत सोचते कि 13 गुना होने का मतलब है कि ब्याज कितना मिलेगा, 12। तो 24 सालों में 12 ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब है आप दिमाग लगाएंगे 24 में 12 यानी कि टाइम का आधा ब्याज है। तो अगर 40 साल होंगे तो ब्याज हमें 20 मिलेगा। अगर ब्याज 20 मिल रहा है तो इसका गुना कितना होगा, तो आप फिर से एक बढ़ा दीजिए यानी कि 21 गुना होगा। तो बगैर पेन के ही आप बोल बोल के सवाल लगा सकते थे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। यदि कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, आपकी सारी परेशानी को एक रिजोल्यूशन क्लास में सॉल्व करा दिया जाएगा, डाउट सेशन ले लिया जाएगा संडे वनडे में किसी दिन। चलिए इस सवाल को देखिए, एक निश्चित मूलधन पर 15% की दर से, एक निश्चित मूलधन पर 15% की दर से 5 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज उस मूलधन से 12,500 रुपये कम है, मूलधन बताइए। अब यहाँ पे बहुत आसान सवाल है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, इसमें सारी चीज़ें खुद ही बताई गई हैं। इस सवाल में लगाने का मतलब क्या, देखिए सवाल में क्या चीज़ें दी गई हैं। सवाल में हमें बताया गया है कि 15% की दर है और 5 साल में जो ब्याज मिलता है वो मूलधन से 12,500 रुपये कम है। तो मूलधन हमको बताना, आपको कुछ नहीं करना था। आप ये बताइए कि ब्याज की दर का मतलब क्या होता है। अगर 15% की दर है तो इसका यही मतलब तो हुआ कि 1 साल में 15% ब्याज मिलेगा। ये बात मैंने पहली क्लास में आपको बताई थी। तो 1 साल में 15% अगर ब्याज मिलता है तो 5 सालों में आपको ब्याज कितना मिलेगा, आप कहेंगे 15 गुणे 5 यानी कि 75% ब्याज मिलेगा। यानी कि ये हो गया 5 वर्षों का मिलने वाला ब्याज। और इस ब्याज के संबंध में सवाल में ये कहा जाता है कि ये मूलधन से 12,500 रुपये कम है। आप ये बताइए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो मूलधन होता है वो अपने आप में कितना होता है, तो अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100% होता है। 100% मूलधन होता है। ब्याज आपको 5 साल में मिला है 75%, मूलधन आपका 100% है। आप बताइए ब्याज जो है वो मूलधन से कितना कम है, तो आप कहेंगे 25% कम है। और यही सवाल में रुपए में कितना बताया गया है, तो रुपए में बताया गया है 12,500। इसका मतलब है 25% का मान दे रखा है 12,500। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, आप इसको 25 से काट सकते हैं या बटे में रख लीजिए, 12,500 के बटे में 25 आ जाएगा। क्योंकि सवाल में हमसे मूलधन पूछा गया है तो 100% का मान हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 100 की गुणा कर देंगे। आप इसको 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 125 और ये 2 जीरो आ जाएंगे। 500 की 100 से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 50,000। इसका मतलब है ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या करा मैंने, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, आगे सवाल इसी तरह का और आने वाला है तो एक बार फिर से समझ लीजिए।
सवाल में ये कहा जा रहा है दोस्तों कि एक निश्चित मूलधन पर 15% की दर से 5 वर्षों में मिलने वाला ब्याज मूलधन से 12,500 रुपये कम है, तो हमको मूलधन बताना है। आप ये देखिए कि 15% दर का मतलब ये हुआ कि एक साल में 15% ब्याज मिलेगा। अगर एक साल में 15% मिलता है तो 5 सालों में कितना मिलेगा, तो आप 5 से गुणा करके बता देंगे कि सर 75% हमें ब्याज मिलेगा। आप बताइए 75% ब्याज है, ये मूलधन से कितना कम है, तो मूलधन हमेशा अपने आप में होता है 100%। इसका मतलब है कि जो ब्याज है वो 25% कम है, जिसको सवाल में बताया गया है कि वो 12,500 कम है। यहाँ से आप 25 से इसको काटेंगे तो 1% का मान निकल कर आएगा 25 पंजे 125 यानी कि 500। 100% का मान निकालने के लिए आप दोनों तरफ 2 जीरो लगाएंगे, इसका मतलब है 50,000। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक और सवाल लगाते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरा कहने का क्या मतलब है। देखिए इस सवाल में हमसे कहा जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही सवाल है कि एक निश्चित मूलधन पर 12.5% की दर से 4 वर्षों में मिलने वाला ब्याज मूलधन से 21,500 रुपये कम है, तो मूलधन बताना है। अब 12.5 यानी कि 12.5% की दर का मतलब ये हुआ कि आपको एक साल में 12.5% का ब्याज मिलता है। अगर एक साल में इतना ब्याज मिलता है तो 4 साल में कितना मिलेगा, तो आप इसकी 4 से गुणा करा देंगे, 12 चौके 48 होगा और आधा आधा 4 बार यानी कि 2, तो कुल मिला के ये 50% हो जाएगा। इसका मतलब है कि 4 सालों में हमें ब्याज कितना मिला, तो 50% ब्याज मिला। अब आप ये बताइए कि ये ब्याज जो है वो मूलधन से कितना कम है, तो मूलधन कितना होता है, मूलधन 100% होता है। ये 100% से कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 50% कम है। इसका मतलब है कि सवाल में जो हमें रुपए बताए गए हैं उसका मान 50% है और ये कितना है, तो 21,500 है। अगर 50% का मान इतना है तो 100% का मान कितना होगा, तो आप जस्ट दुगना कर दीजिए। तो 21,500 का दुगना करेंगे, 21 दूना 42 और 500 का आधा एक और 1000 बन जाएगा, तो 43,000 आ जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सवालों को आप लगाएंगे बहुत इजीली, बहुत आसानी से ये सवाल लग जाएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। देखिए अभी अनुपात वाला सवाल आ गया, बहुत फंटास्टिक सवाल है, एकदम धांसू सवाल आ गया है। देखिए एक निश्चित समय के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। ठीक है, 4 वर्षों के बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है, तो अनुपात हो जाता है 1:2। हमें साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। साधारण ब्याज के दर के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। जब भी दर की बात हो तो आप दर की परिभाषा देखा करिए क्या होती है कि 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज। चलिए इस बात पे बाद में आते हैं, पहले सवाल पे देख लेते हैं इसमें दिया क्या गया है। आपको दोस्तों याद रखना है कि जब अनुपात वाले इस तरह से सवाल दिए जाएं तो देखिए यहाँ पे हमें मूलधन का और मिश्रधन का अनुपात दिया गया कितना, मूलधन और मिश्रधन इनका अनुपात दिया गया है 5 और 6। इसका मतलब मूलधन हमारा 5 है और 1 रुपये का ब्याज मिला होगा, मिश्रधन कितना हो गया 6। अच्छा यहाँ पे 4 सालों के बाद इसमें अनुपात कितना बताया गया है, तो आफ्टर 4 ईयर्स ये बताते हैं 1:2 यानी कि 1 और 2 का अनुपात। इस तरह के सवालों में आपको ये याद रखना है कि आप ये बताइए आपने अभी 100 रुपये जमा करे, एक साल के बाद आपके बैंक में रुपये 150 हो गए, तो आपके 100 रुपये तो वही पुराने वाले रहे, 50 रुपये का आपको क्या मिला, ब्याज, यानी एक साल में आपको 50 रुपये ब्याज मिला। अब आप 2 साल बाद जब चेक करने जाएंगे तो आपको 50 रुपये फिर ब्याज मिल जाएगा, तो आपके रुपए कितने हो जाएंगे, 200। फिर आप जाएंगे तो 250 हो जाएंगे, फिर आप एक साल बाद जाएंगे तो 300 हो जाएंगे। इस तरह से आप हर साल जब समय बीतता रहेगा तो आपके खाते में रुपए जो हैं वो बढ़ते रहेंगे क्योंकि ब्याज बढ़ता रहेगा। लेकिन क्या ऐसी कंडीशन में कभी ये होगा कि आपका मूलधन ही बदल जाए? ऐसा तो है नहीं कि अभी 100 रुपये जमा करे 150 बन गए तो आपका मूलधन 100 रुपये है। जब 200 रुपये बनेगा तो मूलधन तो आपका तब भी 100 ही रुपये रहेगा। 250 बन जाए, 300 बन जाए, कुछ भी बन जाए, आपका मूलधन तो बदलेगा नहीं। तो इस तरह के सवालों में दोस्तों आपको यही याद रखना है कि हमारे मूलधन में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। 4 साल बीतने के बाद अनुपात जरूर बदल सकता है लेकिन मूलधन नहीं बदलेगा, और यही कॉन्सेप्ट आपको इस तरह के सवालों में याद रखना है। अब आप ये बताइए कि पहले मूलधन में कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, बाद में मूलधन कितना है, 1, तो ये नाइंसाफी है। तो आपको क्या करना है, आपको मूलधन जो है वो दोनों कंडीशन में बराबर करना है। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो आप समझ गए होंगे मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैं इसमें क्या करूँगा, 5 की गुणा कर दूंगा। 5 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 5 कम 5 बन जाएगा और ये बन जाएगा
कि कितना 10 बन जाएगा। तो आप इस अनुपात को आप भूल जाइए और इस अनुपात को आप देखिए। तो आप इसमें क्या देखेंगे कि 4 साल के बाद क्या फ़र्क आया है। ये सारी कंडीशन कितने साल के बाद दे रखी है, 4 साल के बाद। तो आप देखेंगे मूलधन 5 है, मिश्रधन 6 है। 4 साल के बाद मूलधन हमारा 5 है और मिश्रधन कितना है 10। तो आप देखेंगे कि 4 सालों में ब्याज कितना बढ़ा है। तो 6 से 10 होने का मतलब है ब्याज हमारा कितना बढ़ा है, तो 4 बना है, यानी कि 4 सालों का ब्याज है 4। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 होगा। 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 होगा। और हमें निकालना क्या था, दर निकालनी थी। तो 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज, ये जो 1 साल का ब्याज 1 रुपये निकल कर आया है, ये 5 रुपये पर है। 100 रुपये पर निकालने का मतलब है कि आपको 20 पंजे 100 करना पड़ेगा। तो इसमें भी आप 20 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। इसका मतलब है ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से सवाल लगाएंगे। यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी तो मैं और एक और तरीका आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, आप फॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते थे। कैसे, देखिए इतना तो आपको करना पड़ेगा कि मूलधन को सेम रखना है, इतना तो आप करिए। देखिए मैं बताता हूँ फिर से। आप क्या करिए, पहले मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दे रखा है 5 और 6। 4 साल के बाद अनुपात दे रखा है 1 और 2। तो आपको इतना सोचेंगे कि यार मूलधन तो चेंज नहीं होता, तो मूलधन तो बराबर होना चाहिए, पहले 5 है बाद में भी 5 हो। तो आप इसको 5 से गुणा करके बना लेंगे 5:10। आपने सीधे सीधे पता लगा लिया कि 6 से बढ़कर 10 हो गया, यानी कि यहाँ पर ब्याज की वृद्धि हुई है कितने की, 4 की। और ये 4 कितने सालों में हुआ है, तो 4 सालों में हुआ है। तो आप कुछ मत करिए, आपको दर पूछा जा रहा था, आप सीधे सीधे दर का फॉर्मूला लगा सकते थे। क्या, ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन गुणे में समय। अगर आप वो नहीं समझ पा रहे थे 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं फॉर्मूला लगा सकते हैं। ब्याज कितना है, तो ब्याज है 4, इंटू में कर देंगे 100, बटे में मूलधन कितना है 5 है, और समय भी कितना है, तो 4 है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 20 आएगा। तो आप सीधे सीधे इसका उत्तर बता सकते थे कितना, 20%। मैंने पहले कहा कि ऐसा नहीं कि हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, जहाँ पर फॉर्मूले से ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा वहाँ पर फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ रहा है, तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं, तब आपको ज़्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए इस सवाल में भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है। कह रहा है कि निश्चित समय के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है, 12 वर्षों के बाद अनुपात हो जाता है 2:3। तो हमें साधारण ब्याज की दर बतानी है। बिल्कुल पहले का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप लिखेंगे पहले हमें ब्याज और मिश्रधन का अनुपात दे रखा है कितना, 5 और 6, और 12 वर्षों के बाद अनुपात कितना है, तो 2 और 3। इसमें कौन सी बात गलत है, तो आप ये कहेंगे कि सर टाइम बीतने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन हमारा मूलधन जो है वो नहीं बदलना चाहिए। तो 5 और 2 इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो आप जानते होंगे जब दो अलग अलग नंबर को बराबर करना होता है तो हम उनके लासा के बराबर बना सकते हैं। तो 5 और 2 इन दोनों को हम क्या बनाएंगे, तो 10 बना सकते हैं। तो 5 को 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की गुणा करेंगे, और 2 को 10 बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो 5 की गुणा करें। हम इस संख्या को जो कि हमारा मूलधन है इसको बराबर कर रहे हैं, और किसके बराबर हो जाएगा, 10 के। तो 2 से गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, यानी कि 10 और 12। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 से गुणा करने पर कितना आएगा, 10 और 5 या 15। और ये कितना अंतर आया है, तो ये आया है 12 सालों में। कितने सालों में आया है, 12। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्याज कितना बड़ा है, 12 से 15 का मतलब है ब्याज जो है वो ब्याज आपका है कितना, 3। और ये होने में समय कितना लगा है, तो समय लगा है 12 साल। हमसे सवाल में दर पूछी जा रही थी, आप दर का सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ब्याज गुणे में 100 बटे में होता है मूलधन गुणे में कितना, टाइम। तो ब्याज कितने का है, 3 का, गुणे में करेंगे 100, बटे में मूलधन रखेंगे जो कि 10 है, ये मूलधन, और इंटू में समय कितना है, समय 12 साल दिया है। इसको आप हल कर लेंगे तो 0 से 0 जाएगा, और 3 से काटेंगे 4 जाएगा, यानी कि 10/4। हल करने पर उत्तर कितना आएगा, 2.5। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 2.5% इसकी दर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि आज के दोस्तों सारा सेशन कंप्लीट हो गया, आज के सारे सवाल हो गए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को जो लोग नए हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लियो। अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए हमारे साथ। याद रखिएगा कि आप हमारी ऑक्सीजन है दोस्तों, यदि आप नहीं होंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग साधारण ब्याज के तीसरी क्लास में कल मिलते हैं। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।